starts new sections y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ। देखो बच्चों, आज हम ये ग्राफ के बारे में आपको बताना चाहते हैं और आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जब ग्राफ आप सीखते हो तो जब ग्राफ सीखने के बाद आपकी बहुत सारे चैप्टर्स के डाउट्स क्लियर होना शुरू कर देते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़, आपको जब बायो में कोई चीज़ सिखाई जाती है, आप जब उसको बुक में पढ़ते हो और जब उसको लाइव देखते हो तो लाइव देखना और बुक में पढ़ने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि उसमें प्रैक्टिस होती है, उसमें एक अनुभव आता है, एक फीलिंग्स आती है और वो फीलिंग्स और अनुभव के बाद आप जो स्टडी करते हो वो बहुत बेस्ट स्टडी कहलाती है, वो यादगार स्टडी होती है। तो कुछ मैं आपको आज ग्राफ के बारे में बताऊंगा, y इक्वल टू साइन एक्स के बारे में बताऊंगा, कॉस एक्स के बारे में बताऊंगा, सेक एक्स के बारे में बताऊंगा, कॉस के बारे में, टेन के, कॉट के बारे में, इनके नेचर, ग्राफ के नेचर, ये 6 ट्रिकों के भाइयों के बारे में आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिए, जब आप इसको पढ़ने जाओगे तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले वो स्टार्टिंग करते हैं। ग्राफ्स के लिए बच्चों क्या है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू साइन एक्स। ग्राफ के लिए आपको सबसे पहले टेबल बनाना होता है, मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ। इस टेबल के बाद आप ग्राफ को स्टार्ट करेंगे कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो आपको पता है कि कोऑर्डिनेट्स के अंदर बच्चों 0 होता है, π/2 होता है, पाई होता है, 3π/2 होता है और ये 2π होता है। ये फर्स्ट रोटेशन, जब हम पहले घूमते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से 0, π/2, पाई, 3π/2 और दिस योर 2π, ये फर्स्ट रोटेशन है। तब अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, y इक्वल टू साइन एक्स का 0 होता है, π/2 डालेंगे तो क्या होगा, साइन π/2 1 होता है। पाई पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो आएगा पाई पे क्या होता है, 0 होता है, -1 होता है और ये 0 होता है। बरोबर है। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, साइन n पाई इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक फॉर्मूला आपके सामने आया, साइन n पाई इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। मतलब सर जी साइन 500 पाई, साइन -500 पाई, ये जो -500 पाई, साइन 300 पाई, ये सब बबुआ क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए बबुआ। ये सारे इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई कितना होता है, 0 होता है। आप बात समझ में आ रहा है। अच्छा ये बताइए कितना होगा, 3000 पाई -3000 क्या है, इंटीजर है ना, तो इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। बहुत समझदार हो गया तुम लोग, हैं बहुत समझदार हो गया। तो फार्मूला का डेवलपमेंट हो गया कि साइन n पाई इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। चचा ग्राफ तो हम बनाने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए क्योंकि ग्राफ में थोड़ा हम कच्चे हैं, थोड़ा समझ के लीजिएगा। अब देखिए पहला पॉइंट्स, अब ये आया चचा 0,0 कोऑर्डिनेट को प्लॉट करने के लिए पहले हम यहाँ पर डाल देते हैं। ये हो गया है भैया π/2, ये हो गया है पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अब थोड़ा कंजूसी ना करिए तो चचा इसको थोड़ा लंबा कर दीजिएगा। हाँ लंबा कर रहा है, देखा दिखा देगा, ये ले गए खींच के यहाँ से सुआ। तो आप देखोगे कि हर इंटरवल π/2 का है। अगर इसमें 2π/2 ऐड करेंगे तो दूसरा अंकवा क्या आएगा, 2π/2 ऐड करेंगे तो 5π/2। हाँ 2π प्लस π/2, हाँ 4, बहुत सही बोले। चलो चाचा अब यहाँ से भी -π/2, ये -π, ये -3π/2। बड़ा मजा आ रहा है सर जी, बड़ा मजा आ रहा है, ये ग्राफ है बनाने में मजा आ रहा है। ये 5/2 हो गया। ई देखिए, ई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। जीवन के अंदर कुछ बातें ऐसी होती है जो भुलाने लायक नहीं होती, उसी तरह स्टडी में भी इस बातों को भुलाओ मत। ये जो एक्स एक्सिस है इसको कहता है डोमेन कंटेन वाले नंबर और इसको रेंज कंटेन वाले नंबर। अरे छोड़ो सर, डोमेन रेंज कहाँ बता दे रहे हो, सब कंफ्यूजन हो जा रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो 0,0 कहाँ है बबुआ, बताइए जरा तो, इंडिकेट करिए। बहुत मजा आ रहा है सर जी, ये 0,0 ये रहा। हाँ और यहाँ पे हम ले लेंगे 1 और ये ले लेंगे, इसकी डिस्टेंस पे हम ले लेंगे -1। बढ़िया, ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए। ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है सर जी ना। तो ये मैंने ग्राफ बनाने की शुरुआत की। अब हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 यहाँ प्लॉट है। देखो ये π/2 का डिफरेंस है, यहाँ पर यहाँ -1 और 1 लिए हैं, ठीक है। अब हम ग्राफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। 0,0 यहाँ पे प्लॉट किया, फिर π/2, 1 ये π/2, ये रहा ससुरा। फिर उसके बाद क्या है, π,0 यहाँ पे है और ई कौन है, 3π/2 -1, 3π/2 -1। इनका देखिए 3π/2 -1 कहाँ है, ये देखिए ये 3π/2 -1। ये पहले तो हम रास्ता का एक एड्रेस बना रहे हैं कि कहाँ कहाँ से गुजरना है हमको। 2π, 0 हाँ ये हमारा एड्रेस बन गया गुरुजी। अब हमको जाना है
एड्रेस हम बता दिए कि लेफ्ट में आपका पान पट्टी बैठेगा, उसके आगे चले जाना चौराहा लगेगा, उसके बाद में बिरजू बैठे हैं, वहाँ लड्डू बैठे हैं, वहाँ छेना हो रहा है, वहाँ गटर खुली है, वो नाला खड़ा है, ऐसा सब एड्रेस बता दिया आपको। अब चलिए वैसे एड्रेस के हिसाब से अब चलिए देखिए ये ग्राफ उठा, फिर ये यहाँ पे आया, फिर ये ऐसे ऐसे करते बल खाते हुए निकल गया ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ 5π/2 अगर हम लेंगे 5π/2 पे भी तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा भैया। हाँ ये देखिए यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे तो ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब यही कहानी यहाँ से नीचे भी दोहराई जाएगी ना, ये कहानी नीचे भी दोहराई जाएगी कि ये ऐसे होते हुए ऐसे जाएगा। थोड़ा ग्राफ का समझ लीजिए भैया, बहुत कच्चे हम। फिर ये ऊपर π/2 पे 3π/2 पे -1 मिलेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरेगा, फिर उसके बाद ऐसे उठेगा और ऐसे चला जाएगा। ठीक है, 3π/2 पे हाँ ये -1, फिर यहाँ पे 2π पे गिरा, ध्यान दीजिएगा, -1 पे आया, फिर यहाँ पे 0 हुआ, फिर 3π/2 पे। हाँ ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ था, इस ग्राफ के अंदर हम लोगों ने दिखा दिया कि आपको ये दिखा दिया कि ये देखो लेफ्ट, ये अपना कौन सा साइड है। अब आपको देखिए sin x का जो ग्राफ है, अब इसको हम बाउंडेड कर देते हैं 1 और -1 से। देखिए अब इसमें लिखना क्या, मुझे लिखना क्या, डोमेन। अरे इंग्लिश शब्द है, थोड़ा शांति रहे बनाए रखिए भैया। डोमेन, रेंज, पीरियड, नेचर, पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बोल क्या रहा है ये, डोमेन, रेंज, नेचर। देखो सीधी सीधी बात है, डोमेन क्या होता है, डोमेन वो होता है एक्स एक्सिस पे तुम्हारा जो ग्राफ दौड़ेगा, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ दौड़ता है, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ दौड़ता है, एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ दौड़ता है उनको कहते हैं डोमेन। और जब वाई एक्सिस पे जो ग्राफ दौड़ता है उसको क्या कहते हैं, रेंज। मतलब ग्राफ की हाइट रेंज होती है और ग्राफ की लंबाई जो होती है डोमेन होती है। आप देख रहे हैं कि आपका जो sin x है बहुत बल खाते हुए जा रहा है। देखिए आपका जो sin x है वो sin x क्या हो रहा है, sin x जो दौड़ रहा है तुम्हारा डोमेन x एक्सिस पे दौड़ रहा है। तो आपका जो sin x है, मैं जब यहाँ पेन रखूंगा तो मैं दौड़ता जाऊंगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इसका मतलब पूरा रियल नंबर sin x के डोमेन में आके समाहित हो गया है, पूरा रियल नंबर। डोमेन मतलब x एक्सिस की चिंता करो, रेंज मतलब y एक्सिस की चिंता करो। और रेंज देखिए आपका रेंज बोल रहा है आपका, ससुरा करुणा हो गया लगता है, -1 से 1 के बीच में। ये देखो इसका पीक पॉइंट है। आप यहाँ पे बैठोगे ना, सबसे हाइट हवा लगेगा यहाँ पे, और ये सबसे ग्राउंड फ्लोर है, एकदम नीचे टॉप से बॉटम। ये टॉप है, ये बॉटम है। तो आपका जो रेंज है -1 से 1। देखो इसकी बड़ी कहानी है, क्लोज है ये, क्लोज। पीरियड क्या होता है, पीरियड वाला लेक्चर हम बनाएंगे तो आपको देखेंगे तो पीरियड आपको बता देंगे। पीरियड क्या होता है बच्चों, पीरियड एक ऐसा शब्द है कि आपका जो ग्राफ है एक पर्टिकुलर टाइम पर रिपीट हो जाता है, जैसे कि आप जो चले थे एड्रेस पे तो आपने क्या बनाया था, देखो ये उड़ान भरता हुआ गया ऊपर, फिर ये नीचे, ये देखिए ये ऐसा गया, ये पूरा ऐसा बल खाते हुए गया। बस इसके बाद से जब आपको 1 यहाँ मिला था रास्ते में, फिर आप जब देखिए जा रहे हैं, रास्ते से जा रहे हैं, 0 मिला, 1 मिला, 0 मिला, -1 मिला, फिर 0 मिला, फिर उसके बाद देखो 0 के बाद 1 मिला, फिर 0 मिला, 0 के बाद फिर -1 मिला, फिर 0 मिला, फिर 1 मिला। अब 1 पे आ रहा है, इसका मतलब 0 के बाद 1 मिल रहा है, तो इसके बाद ये ग्राफ रिपीट हो रहा है, ये ग्राफ यहाँ से वापस ऐसा रिपीट होने लगेगा। तो आपका जो पीरियड है ये यहाँ से यहाँ तक, जो आपका यहाँ से यहाँ तक जो ग्राफ है, ये एक्चुअल ग्राफ यही है sin x का। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ, वेवलेंथ, लैम्डा जिसको कहते हैं, लैम्डा जिसको बोलते हैं लेंथ। पीरियड मतलब होता है डिस्टेंस, लेंथ क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो ग्राफ का टुकड़ा है ये 2π है, ग्राफ का टुकड़ा 2π, इसको हम बताएंगे आपको। बच्चों में ये बोलोगे सर 2π पे भी आपका ग्राफ 2π पे, हाँ 2π पे भी होता है, 4π पे भी होगा,
6 पाई पे भी होगा, 8 पाई पे भी होगा। देखो ये सब पीरियड ही है इसके, लेकिन सबसे फंडामेंटल पीरियड कौन है? 2 पाई। इसके बारे में आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसका साइन एक्स का पाई ग्राफ क्या होता है, पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद ये वापस से अपने नए इंटरवल पे नहीं, वापस वही चेहरा दिखाता है। जैसे आप घड़ी देखते हो 12 बजे के बाद, जैसे रात के 12 बजता है, फिर दोपहर का जब 12 बजता है, तो घड़ी में 12 का 12 ही काटा होता है, तो पीरियड कितने हो गए? 12 घंटे का हो गया। फिर 12 घंटे बाद वापस वही घूमता रहता है। वैसे ही ये ग्राफ 0 से लेकर पाई, 2 पाई के बीच में वो हमेशा घूमता रहेगा। 2 पाई का एक ही चेहरा पर रहेगा, एक ही चेहरा रहेगा उसका। तो ये 2 पाई हो गया। नेचर क्या है इसका? ऑड है। ऑड नेचर क्यों है? क्योंकि आपने सीखा है f of x इक्वल टू f of माइनस एक्स। देखते हैं हम लोग, f of x हमारा कौन है? साइन x है। और ये क्या हो जाएगा? f of माइनस एक्स रखेंगे तो क्या मिलेगा? f of साइन माइनस एक्स। और आपने कहा है कि साइन x जो क्या है, उल्टी कर देता है, माइनस साइन x। तो आपने देखा यहाँ पे f of x इज नॉट इक्वल टू f of माइनस एक्स। f of x साइन x, f of माइनस x माइनस, ये इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है, तो ये क्या हो गया? ऑड हो गया। और ये क्या है? इवन है। ये कहानी इवन की थी, ये कहानी ऑड की है। तो कहने की बात ये है कि ये ऑड फंक्शन हो गया, तो आपका ये साइन ऑड फंक्शन हो गया। बहुत बढ़िया। देखो कभी भी कोई भी आप ग्राफ करोगे तो ग्राफ के अंदर आपको जब भी ये कुछ सिखाया जाएगा तो आपको सरलता होती है भाई समझने की, आप उसको समझ रहे हो, सरलता होती है। आप इसमें और क्या देखने लायक बात है? सर आपने दिखा दिया। अब देखो आपको चेक करना है कि साइन एक्स फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है। तो आपको सिखाया गया होगा। आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुना देते हैं। जब भी कोई ग्राफ को चेक करना है कि फंक्शन ग्राफ है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है, तो आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको। वर्टिकल लाइन टेस्ट को ड्रॉ करिए। अगर आपका ग्राफ, वर्टिकल लाइन क्या होता है गुरुजी? वर्टिकल लाइन जैसे कि मैंने अगर ऐसा लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वर्टिकल लाइन पे आपका ग्राफ सिर्फ एक पॉइंट पर कट हो रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे कट हो रहा है, यहाँ पे भी एक पॉइंट पे कट हो रहा है, एक पॉइंट पे कट हो रहा है। जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ एक लाइन पे कट कर जाए तो उसको बोलते हैं इट इज अ फंक्शन। अब ये फंक्शन में कौन सा फंक्शन है? उसमें भी कौन सी बिरादरी है इसकी? चौबे है, दुबे है, पंडित है, हाँ ठाकुर बाबू साहब, कौन है ये? तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहलाता है कि जब हम कोई लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, इस एक्स के लिए, इस एक्स के लिए बहुत सारे, देखो देखिए देखिए ये कहाँ पे है? ये समझो ये बुद्धू बाबा, ए बाबा यहाँ पे, ए बाबा यहाँ पे है। तो इस एक्स के लिए कौन कौन मालूम? T1, T2, T3, T4, अरे इनफाइनाइट जाएगा भाई, T5, हम तो तुमको बहुत दिया। तो T1, T2, T3, T4, T5, ऐसे बहुत सारे हैं। सबके सब कहाँ? हाँ भैया, किसको लाइन मार रहे हैं? एक को लाइन मार रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या होगा? मेनी वन फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। ये होगा मेनी वन फंक्शन। डोमेन, हाँ, ई ससुरा कौन था? हमारा साइन एक्स था। बहुत लफड़ा किया होगा आपके लाइफ में साइन एक्स वाला। जब भी 10th में आया था तो 10th में बड़ा अच्छी साइन एक्स आया था। यही है साइन एक्स, पूरा एकदम ऑपरेशन कर दिया इसका। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट मारे तो ये फंक्शन हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारे तो ये क्या हो गया? मेनी वन फंक्शन और डोमेन हो गया। अब भैया थोड़ा और इसके बारे में सीखते हैं, इसके बारे में और कुछ सीखते हैं। क्या सीखते हैं सर जी? अगर हम इसको साइन स्क्वायर कर दे या मॉड ऑफ साइन एक्स कर दे, तो अब ये मॉड ऑफ साइन एक्स करेंगे तो क्या होगा? ये पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा ना ऐसा। तब ये कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, देखो ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा। ये मॉड साइन एक्स में कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अब तो इसके बाद अब इसका अगर हम रेंज पूछे, रेंज और डोमेन तो वही होगा भैया, डोमेन तो वही होगा, पूरा रियल नंबर। रेंज पूछे तो क्या बोलोगे आप? सर 0 से 1 बोलोगे, 0 पे क्लोज 1। देखो इसका रेंज हो गया साइन स्क्वायर मॉड ऑफ साइन का 0 से 1 हो गया। हाँ भैया, अब आगे 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 रेंज और का और कुछ पूछना है गुरुजी? हाँ, इसका पीरियड देखो, पीरियड इसका 0 से पाई, पाई पे, यहाँ पाई होगा ना, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। आपका कहाँ कहाँ 0 है? ये 4 पाई है, ये 5 पाई है, ये 6 पाई है। तभी तो हमको ताकत आई लिखने के लिए कि साइन n पाई इक्वल टू 0 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखिए यहाँ पर ये जो पीरियड है पाई, हाँ तो ये पीरियड देखिए पाई हो गया, 0 से पाई के बीच में ये हो गया। तो ई कुल तुम्हारा जो ताम झाम था, ये किसका हमने लगाया था बैनर भैया? ई साइन एक्स का लगाया था। अब इसका दूसरा एक भाई है
साइन एक्स का दूसरा भाई कौन है भाई? साइन एक्स का दूसरा भाई ग्राफ बनाएंगे कॉस एक्स का। कॉस एक्स इसी पे आएगा, इसी पे कॉस एक्स आएगा। तो आपका ये रिवीजन हो गया, हम इसको रफ कर दे रहे हैं। फर्स्ट क्लास। अब हम जा रहे हैं बनाने, किसका ग्राफ बनाने जा रहे हैं? y इक्वल टू कॉसेक एक्स। हाँ भैया, कॉसेक से कौन है? 1/sin x। दिखा? ठीक है, तो फिर बच्चों वही sin x का ग्राफ फटाफट बना लेते हैं, उसी से काम चालू करना है। जाइए भाई, देखिए बाहर। अब देखिए यहाँ पर ये आपका sin x का ग्राफ जो था हम बनवा रहे हैं। अरे 0/2 पाई 3π/2 2π माइनस π/2 माइनस पाई माइनस 3π/2 और वही है 2 - 2π। तो ग्राफ जो हमारा बना था, ग्राफ कैसे बना था? हाँ, ग्राफ बनाओ। यहाँ पे आप देखिए, वो देखे थे ना, ये इस पे गया था, ये ऐसे हो गया था। यहाँ पे आया था 1 और यहाँ पे गिरा था -1 और ई ऐसे करके -1 पे टर्निंग है। हाँ, फिर ये 1 पे घूम जाएगा। बड़ा ख़राब ग्राफ बनता है भैया। ठीक है, ई ग्राफ बन गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। सर साइन एक्स का ग्राफ तो ले, अभी कॉसेक एक्स है। देखिए कॉसेक एक्स आपकी लाइफ में आ गया। कॉसेक एक्स का ग्राफ बना रहे हैं हम। तो कॉसेक एक्स का ग्राफ बनाते से सबसे पहली कठिनाइयों का सामना करने जा रहे हैं। कॉसेक एक्स जो है वो 1/sin x है। ठीक है, तो डोमेन भैया जो रियल नंबर पे दौड़ते हैं, डोमेन भैया कौन दौड़ते हैं? रियल नंबर पे दौड़ते हैं डोमेन भैया। याद रखना, डोमेन कहाँ दौड़ता है? रियल नंबर पे दौड़ता है। एक्स एक्सिस का भाई, जो एक्स एक्सिस के सारे नंबर डोमेन में बैठा होता है। कॉस एक्स कहता है मुझे खतरा है उन नंबरों से जहां पर मेरी वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है। तो अनडिफाइंड वैल्यू कब आती है बच्चों? 1/0। तो 1/0 तो हम गए चाचा से पूछे, भैया क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तो कहे भैया हमारा जो डिनोमिनेटर है उसको जरा चेक कर लीजिए। तो हम कहे चेक कर लिए। हाँ भैया तुम्हारा डिनोमिनेटर साइन एक्स है। तो हम कहे भाई साइन एक्स ने धमाल मचाया हुआ है। साइन एक्स एन पाई इक्वल टू 0 पे तो 0 है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पाई की वैल्यू रखूँ 1/sin x पाई रख दूँ, 1/sin 2 पाई रख दूँ, ई ससुरे हमको कहा देंगे? अनडिफाइंड वैल्यू दे देंगे। अनडिफाइंड वैल्यू मतलब नॉट डिफाइंड। अरे भाषा में एक दूसरे से भाषा समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोनो ग्राफ नहीं बनेगा, कोनो ग्राफ का दर्शन इस पर नहीं होंगे, कोई कोऑर्डिनेट मिलेगा नहीं। अरे 0, ये बताइए, प्लॉट करके दिखाइए जरा। नहीं कर सकते आप। तो इसका मतलब हो गया कि जो डिनोमिनेटर है उसमें पाई 2π 3π 4π -π -6π ऐसी कोई भी चीज़ें आ जाए तो कॉस एक्स भैया नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे भैया, हम इस सब पे वैल्यू पे अनडिफाइंड हो जाते हैं, हमको ये सब वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम इसको रफ कर देते हैं। तो कॉस एक्स भैया की हम समझदार समझ गए। तो हम डोमेन भाई से कहे, रियल नंबर से कहे, भैया रियल नंबर जी आप एक काम करिए, अपने में से इन समूहों को, इन संगठनों को निकाल दीजिए यार, निकाल दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप क्या करिए, n पाई मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर। रियल नंबर से हम रिक्वेस्ट किए, भैया कॉस एक्स नहीं आ रहे, शर्मा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इस पूरे रियल नंबर में से n पाई के लोग नहीं जाएंगे हम नहीं आने वाले। तो हम निकाल दिए। तो निकालने के लिए उन्होंने एक डंडा डाल दिया, डंडा, वर्टिकल डंडा। हर पाई पे उन्होंने एक खंबा गाड़ दिया। ये बोला लेको भैया खंबा गाड़ देते हैं, खंबा गाड़ रहे हैं। हर पाई पे एक खंबा गाड़ दिया उन्होंने। कौन गाड़ रहा है? रियल नंबर गाड़ रहा है भाई, सुविधा करके दे रहे हैं वो। हाँ भाई, अब ये खंबा गाड़ दिया हर लाइन पे, हर पे देखो, ये 1 2 L1 L2 ई L3 ई L4 ई L5, हाँ ये पूरा खंबा गाड़ दिए। अब पूछे भैया आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कॉसेक, अब हम आएंगे दबंग की तरह एंट्री मारेंगे। तो हम कहे चलो आ जाओ। तो बच्चों देखो, एक गांव में हम एक कहानी एकदम देसी भाषा में बताएं। एक कटोरी उल्टा रखा है ना, एक के ऊपर जो दूसरा कटोरी रख दो। देखो एक कटोरी कैसा ऐसा है ना, तो एक ऐसा कटोरी है तो इसके ऊपर ऐसा कटोरी है, तो एक ऊपर वाला कटोरी रख दो। कहने की बात यह है कि उल्टी कटोरी पे सीधी कटोरी रख दो।
और सीधी कटोरी पे उल्टी कटोरी रख दो। समझा रहे बात को कैसे बनाते हैं cos x को, किसी बताना नहीं ये बात। तो देखिए यहाँ पर फिर ये चला है यहाँ पे, हम बताते हैं यहाँ से ये उल्टी कटोरी रख दिया इस पे, ये उल्टी कटोरी, ये बच्चों कटोरी उल्टी कर दीजिए, सब कटोरी उल्टी कर दीजिए। ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए जरा कि ग्राफ थोड़ा सा हम बना रहे हैं, डायग्राम थोड़ा कच्चे हैं हम। हाँ, कटोरी सब उल्टी कर दीजिए, तो सीधी कटोरी पे उल्टी कटोरी कर दीजिए। अगर सीधी कटोरी पे, अब ये जो रेड में बना हुआ है ना, अब इसको हम मिटा दे रहे हैं, sin x के ग्राफ को मिटा दे रहे हैं। sin x का ग्राफ खत्म, अभी क्या बना, cos x का ग्राफ बना, cos x का ग्राफ बना ये। अब ये cos x का ग्राफ कह रहा है कि ये जो cos x रेड वाला है cos x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ कर रहा है कि भैया जो हमारी लिमिट है, जो हमारा लिमिट है, देखिए हम डाल रहे हैं ये देखो, ये दो ब्लू लाइन के बीच में कौन ग्राफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ग्राफ कहाँ शुरू है, 1 से लेके इन्फिनिटी पे चालू हो रहा है, ये इन्फिनिटी है, और यहाँ पे देखिए 1 से इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये दूसरा ग्राफ जो है वह -1 से नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा है। सिंपल सा, जब बनाइएगा ना जो उल्टी कटोरी उसके ऊपर सीधी कटोरी रख दो, और सीधी कटोरी पे उल्टी कटोरी रख दो, बस ये cos x का ग्राफ बन गया। क्योंकि जहाँ पे देखो हम रिवर्स कर रहे हैं, साइन का उल्टा, तो सीधी कटोरी का उल्टा कटोरी, उल्टा कटोरी का सीधा कटोरी, तो ये हो गया cos x। अब ये कहाँ से भाग रहा है, 1 to इन्फिनिटी भाग रहा है। तो भैया डोमेन तो हमारा डिसाइड हो गया है, डोमेन ने कहा भाई हम सब n पाई को निकाल दिए, तो खंबा गाड़ दिया n पाई पे। ये खंबा क्या शो कर रहा है, ये खंबा ऐसा शो कर रहा है कि जो भी आपका यहाँ पे जो डायग्राम होगा, वो डायग्राम क्या करेगा, इस खंबे को टच नहीं करेगा, स्पर्श नहीं करेगा, डोंट टच, पैरेलल जाएगा, पैरेलल। तो ये जो है cos x का ग्राफ बना, सीधी कटोरी पे उल्टी कटोरी, तो डोमेन आया r नॉट इंक्लूडेड n पाई। रेंज क्या होगा, रेंज आप ही बता दीजिए, 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, -1 से माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो भैया हम तो बता दिए रेंज क्या है। रेंज है 1 से इन्फिनिटी यूनियन -1 से माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ऊपर रहेगा, याद रखिए। रेंज ये रेंज हो गया भाई। रेंज उसी को कहते हैं ना जो हम किस पे दौड़े, रेंज किस पे दौड़ता है, y एक्सिस पे। डोमेन किस पे दौड़ता है, रियल नंबर पे। तो रियल नंबर पे n पाई को छोड़ के सारे के सारे बंदे आ गए इन्विटेशन कार्ड पे, और यहाँ पे -1 से 1 के बीच में कोई नहीं है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, या तो आप ऐसा लिख दो ना यार, सबसे बेस्ट आप लिख दो r में से माइनस ओपन से 1 तक निकाल दो, ये भी लिखने का तरीका है। r भैया को खोल के, ये भी तो रियल नंबर ही है ना भैया, ये भी तो रियल नंबर है। तो रियल नंबर को कहे, रिक्वेस्ट किए कि भाई -1 से और 1 के बीच में हमारा कोई ग्राफ नहीं है, तो आप पूरे रियल नंबर में से उसको निकाल दीजिए। इन्होंने निकाल दिया, रेंज हो गया। पीरियड तो वही बच्चों, देखो यहाँ से 0 से पाई दिख रहा है आपको, फिर ये आपका एक ग्राफ है, फिर ये दूसरा ग्राफ है, तो 0 से पाई ये आपका पीरियड हो गया। तो पीरियड क्या होता है कि आपका जो रिपीटेशन होता है, पहले हम नेचर की बात करते हैं, पहले नेचर वाली बात कर ले, फिर उसके बाद पीरियड की बात करते हैं। नेचर क्या है इसका, नेचर वो इसका यही है। तो यहाँ से यहाँ तक नेचर तो हमारा ये cos x जो sin x का नेचर है वही cos x का नेचर है, तो हम इसको ऐड करते हैं। जो पीरियड sin x का है वही इसका है, ये 2 पाई हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक ही नेचर वाला है। देखो ये ग्राफ उल्टी कटोरी, ये देखो सीधी कटोरी और उल्टी कटोरी, यहाँ से आया फिर रिपीट होगा सीधी कटोरी और उल्टी कटोरी। आपका ये जो ग्राफ दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 0 से ये पाई तक दिख रहा है, तो ये देखो ये सीधी कटोरी, फिर आप आगे बढ़े तो आपको ये उल्टी कटोरी, फिर जब आगे जाओगे तो आपको वापस सीधी कटोरी, फिर आगे जाओगे तो उल्टी कटोरी। तो कहने का मतलब कि आपका पीरियड 0 से 2 पाई है। तो ये भी नेचर हो गया, नेचर भी हो गया, 2 पाई का हो गया, डोमेन हो गया, रेंज हो गया। आप भैया फंक्शन टेस्ट कैसे करें, हमने कहा था जब कोई भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे आपका ग्राफ, अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे क्या होता है, ग्राफ, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पे ग्राफ एक ही जगह पे कट कर रहा है, एक वर्टिकल लाइन एक जगह पे कट कर रहा है, तो इट इज़ अ फंक्शन। अब ये कौन सा फंक्शन है, अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा, देखिए सीखते हो, ये देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे बहुत सारे पॉइंट मिले, कटिंग बहुत सारे मिल रहे हैं ना, मतलब कि ये आपका अगर अब्दुल भाई है तो T1 यहाँ T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T5 है, T6 है, तो T1 T2 T3 T4 और ये अब्दुल भाई सब के सब इसको लाइन मार रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये मेन इवन फंक्शन हो गया, मेन इवन फंक्शन ऑन इट्स डोमेन।
ओह माय गॉड। देखो बच्चों, एक बात ये भी याद रखना कि आपको देखो समझ में आ गया कि आपका जो ग्राफ है, आपका जो पीरियड है, जो नेचर है cos x का डिसाइड हो गया। सीधी बात है, वापस मैं आपको वही बता दे रहा हूँ। अब बात आती है, ख़त्म हो गया, इन्होंने पूरा अपना डिसीजन दे दिया कि भाई हम कौन कौन है। हाँ भाई, एक बार और अगर हम इसको बच्चों cos स्क्वायर x कर दे और ये मॉड ऑफ cos x कर दे, तो आपको मॉड ऑफ cos x करेंगे तो निगेटिव वाला कोई नहीं आएगा, तो अपना कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 to इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि निगेटिव नहीं आएगा। मॉड कर दिए, स्क्वायर कर दिए, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, रेंज इसका होगा -1 से इन्फिनिटी होगा। ये सब डिस्कस किया करो, जितना इसमें से निचोड़ के रस निकालो उतना अच्छा है। जैसे गन्ना में डाल के रस निकालते हैं ना, वैसे जितना इसको सोच सको उतना अच्छा है। फिर इसका डोमेन हो गया, रेंज हो गया, पीरियड हो गया, नेचर हो गया, मेनी वन फंक्शन ऑन टीन, डोमेन हो गया, cos स्क्वायर का रेंज हो गया, -1 to इन्फिनिटी हो गया। अब भैया छोड़ देती इसके, अब बहुत हो गया इसके बारे में। अब हम आते हैं, बहुत गंदा दिख रहा है, ये सब लिफ्ट करता देते हैं। अब हम आते हैं बच्चों किसके बारे में, cos x के बारे में आते हैं। ये देखिए, सब मिटा देते हैं, हाँ फिर से नया एकदम वर्जन आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हम y = cos x और sec x के बारे में बताया करेंगे। एक फैमिली खत्म हुई, दूसरी फैमिली आ गई आपके सामने। तो x = y = cos x, ये हो गया 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। अब भैया अब चलिए, cos 0 क्या होता है, 0, cos 0 क्या होता है, 1 होता है, π/2 कितना होता है, 0 होता है, -1 होता है, 0 होता है, 1 होता है। ठीक है भाई, हमने तो बना दिया, ये तो हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसका कोऑर्डिनेट है 0 1 है, π/2 0 है, π -1 है, 3π/2 0 है, 2π 1 है। ये आपको एक रास्ता बताएंगे भैया जाने के लिए। हाँ, अब हम तो ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं cos x का। ये लाइन खींची, एक लाइन इधर हुई, ये 1 का, ये -1 का। तो ट्राई करेंगे अच्छा बनाने का इस बार। चलो भैया एड्रेस लिख लो। तो भैया एड्रेस ये है, पहले तो हम यहाँ बनाएंगे π/2, पाई 3π/2, 2π, 5π/2। अब ये आ गया -π/2 -π -3π/2 -2π -5π/2 हो गया। 5π/2 तो क्या हो गया यहाँ पे 0, 5π/2। बहुत बढ़िया, चलो हटाओ इसको भी। हाँ आइए भाई साहब, आइए कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ एड्रेस 0 पे 1 पे जाना है, ये रहा पहला एड्रेस कोऑर्डिनेट। π/2 0, ई यहाँ पे गिरा, π/2 -1, ई यहाँ पर गिरा। फिर उसके बाद 3π/2 0, ई यहाँ पर गिरा। 2π/1, ई यहाँ पे गिरा भैया। फिर उसके बाद ई यहाँ पे गिरा। चलो भैया, अब एड्रेस तो बता दिया, अब चलो अब यहाँ का भी एड्रेस ले लेते हैं हम। चलो पहले यहाँ का देख लेते हैं। तो भैया अब ये जो है ग्राफ यहाँ पे आएगा ऐसे, फिर ये ऐसे होके ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे मिलेगा, फिर ये ऐसे हो जाएगा। अब यही कहानी यहाँ पे भी होगी, ये ऐसे आएगा और ऐसे होके ऐसे। ये थोड़ा कर्व साइड नहीं बन पा रहा है। हे भैया ये कौन है, ये cos x महोदय हैं। अब इनके डोमेन के बारे में कहना क्या है भैया आपका, डोमेन, रेंज, पीरियड, नेचर। हाँ पहले ये सब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। डोमेन, बोलिए डोमेन में आपको हमने क्या बताया था। डोमेन में हमने आपको बताया था कि जहाँ फंक्शन रियल नंबर पे दौड़ रहे, देखो दौड़ रहा है ना, कितना मिल्खा सिंह की दौड़ रहा है, हमारे मिल्खा सिंह की जैसा दौड़ रहा है। देखिए ये ऐसे 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 जाएगा, ये ऐसे ऐसे चला जाएगा, उसको ऐसे ऐसे निकल जाएगा लहराते हुए। कोई इसमें कोई चिंता की ज़रूरत ही नहीं है। डोमेन रियल नंबर के पास जाओगे, रियल नंबर कहेंगे हमारा आपके सारे नंबर का स्वागत है, पूरा रियल नंबर आएगा, कोई नखरा ही नहीं है। जैसे cosec x नखरा कर रहा था, cosec x क्या बोल रहा था कि हमको हम n पाई पे नहीं आएंगे, तो मत आओ भाई, निकाल दिया। और रेंज में वही औकात है भैया, औकात है।
रेंज का मतलब औकात, इस ग्राफ की औकात -1 से 1 तक ही है, उसकी ज़्यादा ना जाएगा ना आएगा, -1 की बराबर। पीरियड तो वही भैया, बार बार हम आपको रिपीट कर रहे हैं। पीरियड में क्या होगा कि ये देखो यहाँ से ये गिरा, ये गिरता हुआ गया, उठता हुआ गया, फिर गिरा, गिरा उठा गिरा, तो गिरा उठा तक सही था, तो गिरा 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 फिर उठा उठा उठा। हम कह सकते हैं कि भाई तुम्हारा जो cos x होता है 0 और पाई के बीच में, हम ऐसे कह सकते हैं इट इज अ डिक्रीजिंग। अरे भैया डिक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, मोनोटोनिसिटी पढ़ोगे, ये डिक्रीजिंग है। और भैया पाई से 3π/2 2 पाई तक इंक्रीजिंग है, समझे आप? ये नेचर होता है डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का, वो हम पढ़ेंगे, हम जब देखेंगे तो। देखो ना, ये गिरा 0 से लेके पाई तक गिरा, फिर यहाँ से पाई से 2 पाई तक चढ़ा, तो ये डिक्रीजिंग हुआ, ये इंक्रीजिंग हुआ। तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा समझ में आता होगा आप लोगों को। तो पीरियड इसका क्या है बच्चों? 2 पाई, क्योंकि वापस रिपीट कर रहा, गिरा फिर चढ़ा फिर गिरा, तो गिरा और चढ़े के बीच में कुछ दूसरा वर्ड तो आ नहीं रहा, फिर चढ़ा मतलब वापस से हम रिपीट कर रहे हैं पहले वाला, तो इसके बाद 2 पाई हो गया। नेचर का है भैया, नेचर देखा भैया, cos x इक्वल टू क्या होता है? cos x होता है, cos -x क्या होता है? cos माइनस है, बड़ा चट्टा होता है ये, cos माइनस खा जाता है, चट्टा किस्म का आदमी, बड़ा चट्टा है ये। तो ये cos x हो गया, तो f(x) हमको क्या दिख रहा है? f(-x) दिख रहा है। तो ये बात हमको समझ में आ गई गुरुजी, ये तो इवन फंक्शन है। हाँ इवन लिख दो भैया। अब वापस वर्टिकल लाइन टेस्ट आपको पता है, जब कोई वर्टिकल लाइन डालो इस पे और उस वर्टिकल लाइन अगर फंक्शन को एक पॉइंट पे कट करती है, इट इज़ अ फंक्शन। तो ये फंक्शन है क्योंकि sin x का जैसा ही है। अब ये कौन सा मेन वन फंक्शन क्या है? अगर हमें इसे लाइन डाल दिए, बार बार रिपीट करें, देखो ये लाइन डालने में हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बोलते हैं इसको। अब यहाँ पे लिख दिए ई रही अनीता है, और यहाँ पे है ये सब लोग हैं, ये T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T5 है, T6 है। तो हम कहना चाहते हैं ये तो इन्फिनिटी है, जाता रहेगा, इसका क्या है? तो ये डोमेन बनाए, ये रेंज बनाए, अनीता दीदी को यहाँ रख दे, उनके भैया कौन कौन है? T1 T2 T3 T4, देश के सारे भाई हमारे भाई है, सब इनसे राखी बनवाने आएंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? मेनी वन फंक्शन ना भैया। चलो ठीक है, तो हमारे बच्चे लोग ये समझ में आ गया, ई मेनी वन फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये बात तो हम सिखा दिया आप लोगों को, किसका? ये बात किसका सिखा दिया? cos x का हो गया। और कुछ सोच सकते हो cos x के बारे में जितना हो सके उतना। इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अरे गुरुजी कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस फंक्शन होता है जब डोमेन पे ग्राफ कहीं से टूटे ना, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो cos x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, लिख देते हैं फंक्शन इट्स डोमेन। कोई रिकॉर्ड ना हो, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। तो आप डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑन cos x का आप खुद समझ लिए होगे, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद समझना होगा। तो ये सब थोड़ा सा आपको समझना है, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। चलो भैया हो गया, कहानी खत्म हो गई, cos x की खत्म हो गई। अब हम किसकी बारी करेंगे? sec x की करेंगे। तो ये जो sec x हुआ है, e1/cos x का उल्टा है। अब किसकी बारी करेंगे? अब sec x की करेंगे। तो देखो अब sec x के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो हम सब रफ कर रहे हैं यहाँ पर। अब किसके बारे में बात हो रही है? sec x की बारे में बात हो रही है। चलो भैया हटाओ, तो sec x के बारे में बात किया जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो sec x लल्ला क्या कर रहे हैं? sec x लल्ला को हम लिखेंगे 1/cos x। तो sec x बोले देखो भैया, हमको रुलाई कब छूटती है? जब हमारा cos है डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो, शून्य नहीं होना चाहिए। अगर ये शून्य हो गया तो ये भड़क जाएगा, तो कहेगा हम नहीं आएंगे उधर, तो ये कहेगा cos x। अब हम सोच रहे हैं cos x शून्य कहाँ पे होता है? तो आप सोचिए कहाँ पे होता है? π/2 पे होता है। अरे भैया π/2 पे होता है? हाँ 3π/2 पे होता है। अरे बाबूआ 5π/2 पे होता है। इसका मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 7π/2 पे होगा, 9π/2 पे होगा, 11π/2 पे होगा। तो एक फॉर्मूला हमारे दिमाग में जबरदस्त गूंज रहा है, कह रहा है कि ऑड मल्टीपल 1 2 5 7 9 11 का है ऑड मल्टीपल ना। तो ऑड मल्टीपल किसको लिखते हैं? देखो ऑड मल्टीपल ऐसा दर्शाते हैं ना, ऑड मल्टीपल इंटू π/2 पे कॉस क्या होता है? 0 होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर।
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे cos 0 होता है। तो हम कहते हैं, हम आपको cos x कहता है, sec कहता है भैया इनसे बचाओ, हमको 2n प्लस पाई बाय 2 से बचाओ, मतलब इन लोगों से बचाओ मुझे। डोमेन कह रहा इन लोगों पे हम नहीं दिखाएंगे अपनी सूरत। सेक कह रहा है हम उनको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी जब ये पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 हमारे सामने आएंगे। तो इनको हटाओ भैया, जब ये सूरत ही नहीं दिखाएंगे तो हम देखेंगे कैसे, तो हटाओ। तो इनको हटाने के लिए अब हम क्या करेंगे, हम एक वचन लेंगे। हम कौन सा वचन लेंगे, हम वचन लेंगे कि डोमेन में से हम सारे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 को निकाल देंगे। ये हम वचन लिए हैं। किससे वचन लिए हैं, हम sec x से वचन लिए हैं कि हम तुम्हारे डोमेन में से पूरे रियल नंबर से इनको हम भगा देंगे। n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब तो तुम आओगी तो कहेंगे यस, अब हम आप साक्षात दर्शन देंगे, देवी आइए। रेंज क्या है, अवकात, अवकात -1 से 1 तक। ला भैया -1 से 1 तक ये अवकात है इनकी, उड़ेंगे 1 तक, गिरेंगे -1 तक। पीरियड क्या है, 2 पाई का है। और नेचर बच्चों वैसे ही देखो कितने लगे काटा, तो ये नेचर क्या है, हाँ नेचर तो हम अभी बताए तुमको, cos x हम बताए, लगता है तुमको बताए कि नहीं बताए, cos x हाँ बताए। तो नेचर क्या है इसका, इवन का है, इवन का नेचर, क्योंकि cos का इवन का है तो sec का भी इवन का नेचर होगा। मेनी वन फंक्शन ऑन डोमेन है, देखो मेनी वन फंक्शन ऑन डोमेन में है। फिर ये भी हो गया, और क्या इसके बारे में आपको बताएं अब हम sec के बारे में, ये तो cos के बारे में बता रहे थे, sec के बारे में। हाँ तो ये क्या कहेगा, अब हम ग्राफ बता रहे हैं, ग्राफ। तो बच्चों ये कहा क्या है, अभी तो ये सब फटाफट बता दिए। हमने कहा रियल नंबर से इन सबको निकाल दो, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 को निकाल दो। तो ये खंबा गड़वा लेगा ससुरा, ये सारा खंबा गड़वा के बोलेगा कि निकालो इनको। तो हम निकाल रहे हैं इनको, देखो देखो खंबा गड़वा रहा है। खंबा गड़वा के तभी दर्शन देगा ना, हम ग्राफ बनाए ही नहीं, फटाफट पीरियड वर्ड बता दिए तुम्हें फटाक से। तो खंबा गड़वा दिया सब, ये सब खंबा गड़वा दिया। क्या ये कहेगा, इस खंबे पे, ये खंबा बिजली का करंट है, इस पे तुम्हारा कोनो ग्राफ नहीं दिखेगा, टच करेगा तो करंट मारेगा सरवा। तो आप ये देखो, वही वापस वही उल्टी कटोरी सीधी कटोरी। तो बच्चों ये रहा तुम्हारा उल्टी कटोरी, तो यहाँ से इससे आएगा, ये देखो ऐसे आएगा, ऐसे, ये सीधी कटोरी, ये उल्टी है, ये ऐसे कटोरी हो जाएगी। कटोरी वाला याद रखिए बस, ये बस ऐसे हो जाएगा, बस याद रखिए ऐसे। ये देखो या। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम कॉस का बिटा देंगे, नेचर ही बिटा देंगे। कॉस ख़त्म करो यार, कॉस के बारे में थोड़ी पढ़ा रहे हैं हम। कॉस को ख़त्म करो, कॉस ख़त्म हो गए बबुआ, गए कॉस, गए धीरे धारे धार गए कॉस गए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा से अपनी अंतरात्मा को जगाओ। ये तुम्हारा -1 के ऊपर का लाइन है और ये तुम्हारा -1 के नीचे का लाइन है। इसका मतलब इसका जो डोमेन है हम का लिख दिए थे, फटाफट बोल दिए थे, हम थोड़ा भावनाओं में बैठ गए। रेंज देखिए, रेंज इसका क्या है, 1 to इन्फिनिटी यूनियन -1। देखो ये -1 है ना, देखो ये इसके, देखो दो रेड लाइन के बीच में कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है आपको, दो रेड लाइन के बीच में कोई ग्राफ नहीं दिख रहा है, दो रेड लाइन के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, सब ग्राफ मिट चुके, दो रेड लाइन के बीच में। उल्टी कटोरी सीधी कटोरी वाला कॉन्सेप्ट याद रखो बस। तो -1 to इन्फिनिटी, और ये क्या आएगा, -1 to -इन्फिनिटी। या तो हम कहेंगे रेंज को वही वाला रिक्वेस्ट निकाल दे। पीरियड क्या है इसका, 2 पाई का है। नेचर क्या है इसका, इवन का है। क्यों, देखो ना ये सीधी कटोरी और उल्टी कटोरी, जीरो से अरे यार 0 से 2 पाई के बीच में। हाँ 0 से 2 पाई के बीच में। अब आपका ये पीरियड हो गया 2 पाई का, नेचर हो गया इवन, मेनी वन ऑन इट्स फंक्शन, मेनी वन ही है। आप देखोगे जैसे हम cos x के बारे में बताए थे, वैसे sec के बारे में भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो निकल गया इसके अंदर। अब कहानी कैसी बच्चों, देखो यहाँ से ये उठता हुआ ग्राफ, फिर ऐसे यहाँ रिपीट हो जा रहा है ग्राफ। तो कहानी का मतलब क्या हो गया, अब ये हो गया आपका, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन के बाहर ये पूरा यहाँ से यहाँ पे है, ठीक है। तो नेचर हो गया इवन, पीरियड हो गया 2 पाई, रेंज में आपका -1 से 1 तक निकल गया। डोमेन में आपका 2n प्लस 1 पाई बाय 2 नहीं होगा, मेनी वन फंक्शन और डोमेन। अब देखो अगर हम ऐसा लाइन ड्रा कर दे, बार बार बताना में मज़ा नहीं आ रहा है, वही ड्रॉ करने के बाद समझ जाओ, ठीक है। तो मेनी वन फंक्शन हो गया ये। तो और कुछ बताना चाहते हो, हाँ सर, अगर मैं इसको cosec स्क्वायर x करूँ या मॉड ऑफ cosec x करूँ, तो इसका जो रेंज है, रेंज इसका क्या होगा, 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 to इन्फिनिटी, क्योंकि मॉड करने के बाद नेगेटिव सब हट जाते हैं। तो ये हो गया हमारा किसका भैया, हो गया ये हमारा नेचर हो गया, cos x का हो गया। cos x का और sec x का हम आपको पूरा बता दिए हैं, ठीक है। cos x और sec x का हो गया। अब कहानी आगे बढ़ते हुए tan की तरफ जाते हैं।
10 की तरफ जाते हैं, 10 की तरफ। y इक्वल टू 10x, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 10x। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत विचित्र है सरवा 10x, इसका दिमाग थोड़ा सा ठीक करना पड़ता है। y इक्वल टू 10x के बारे में आप बहुत सीखेंगे। तो y इक्वल टू 10x के बारे में हम क्या सीखने जा रहे हैं? हाँ, 0 π/4 π/2, फिर उसके बाद हमारे पास ये तो ले लेते हैं, थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं। हाँ, -π/4 लिख देते हैं, -π/2। सिर्फ एक रास्ता बताइए कैसे जाएगा वो। अब देखो 0 10x पे 0 0 होता है, π/4 पे 1 होता है, π/2 पे इन्फिनिटी होता है, ये -1 होता है, माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है गुरुजी, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 0,0 आया, ये π/2, 1 आया, ये π/2 सॉरी π/4 है, π/2 इन्फिनिटी आया, e -π/4 माइनस इन्फिनिटी 1 आया, और e आया -π/2 माइनस इन्फिनिटी आया। ठीक है सर जी, बनाइए ग्राफ, हम आपके साथ हैं। ग्राफ तो थोड़ा गंदा बनता है, लेकिन क्या है, ये मज़ा वाला ग्राफ लिखो। e π/2 हो गया, e पाई हुआ, e 3π/2 हुआ, e 2π हुआ, e -π/2 हुआ, ये -π हुआ, ये -3π/2 हुआ, और e 2π हो गया माइनस में। अब आप लोग जरा जाइए y इक्वल टू 10x। देखो भाई, सबसे पहले तो डोमेन चलेगा ना, डोमेन जैसे ही आएगा, डोमेन के बाद ही सारी दुनिया चलने वाली है। डोमेन, तो डोमेन में क्या होगा, डोमेन में क्या होगा, अरे तो बुलाइए 10x का चेहरा दिखाइए। y इक्वल टू 10x इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ओ हो, डिनोमिनेटर पैदा हो गया इसमें, ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पैदा हो गया है। गंदगी नहीं करेंगे, तो डिनोमिनेटर पैदा हो गया। कॉस एक्स क्या है, डिनोमिनेटर आ गया भैया, और कॉस एक्स डिनोमिनेटर आ गया, तो 10x क्या बोलेगा, हम नहीं आएंगे जब तक आप पूरे रियल नंबर में से कॉस एक्स 0 कहाँ होता है, 2n+1 π/2 को नहीं निकाल देते भाई, निकाल देते हैं भैया, हमको क्या करना। अगर हम देखेंगे तो ये π/2 पे वापस जब देखो, जिसको निकालते हैं वहाँ खंबा गाड़ना पड़ता है, खंबा गाड़ना पड़ता है। ये हम खंबा गाड़ रहे हैं, ये खंबा गाड़ देंगे। ये खंबा गाड़ने के बाद यहाँ पे आपको कोई भी ग्राफ दिखेगा नहीं, खंबा लगा दीजिए ऐसा, ये खंबा लगा दिया हम, जहाँ पे π/2 है वहाँ पे ऐसा खंबा लगा दिया, लग गया खंबा हमारा, लग गया। अब क्या कैसे कहेगा, देखो अब रियल नंबर यहाँ 0,0 है, तो 0,0 कहाँ है बबुआ, ये रहा 0,0, 0,0 है। फिर देखो 0 हम वो बता 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 0 है, ये π/6 है, ये π/4 है, ये π/4 है, ये π/3 है, और ये π/2 है। अब बताओ यहाँ पे क्या होता है, 10x क्या होता है बच्चों, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे √3 होता है, यहाँ 1 होता है, सॉरी यहाँ पे 1/√3 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ √3 होता है, या नॉट डिफाइंड होता है। तो ये देखो बढ़ता हुआ क्रम है ना, 0 के बाद कुछ आया 1/√3, फिर 1 से थोड़ा आगे √3, फिर सीधा इन्फिनिटी पे चला गया। तो कहने का मतलब तुम्हारा ग्राफ क्या इंक्रीजिंग हो रहा है, तुम्हारा ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है। तो इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये तुम्हारा 0 से चालू होगा तो इंक्रीज़ करेगा, और जैसे ऊपर π/2 पे आएगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अरे बबुआ ये क्या है सर जी, दूसरा पहले दे। तो ये क्या होगा, ऐसे आएगा बच्चों और ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, ऐसे होगा। फिर उसके बाद माइनस करोगे, जब इसको निगेटिव कर दूंगा मैं, ये सब निगेटिव कर दूंगा, तो ये सब निगेटिव में आ जाएंगे, सब निगेटिव में आ जाएंगे, 0 तो नहीं होगा, ये निगेटिव में आ जाएगा। निगेटिव में आ जाएगा तो उसके बाद नीचे की तरफ जाओगे, देखो सब निगेटिव हो गया ना, तो ऐसे भागोगे ना, -इन्फिनिटी की तरफ जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो हर बार तुमको ऐसे ग्राफ मिलेगा, ऐसे हर बार यहाँ से निकलते हुए ऐसे जाएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। ये ग्राफ कौन सा हो गया आपका, ये ग्राफ आपका हो गया 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ, 10x का ग्राफ हो गया। ओह माय गॉड, 10x का ग्राफ, यस। आपने पॉजिटिव लिया तो इंक्रीजिंग हुआ, जब आप निगेटिव जाओगे, देखो निगेटिव जाओगे तो नीचे की तरफ जाएगा इन्फिनिटी। तो हमारा ये इन्फिनिटी और ये -इन्फिनिटी, तो अब रेंज की तरफ जाओ। रेंज कौन होता है, रेंज पूरा रियल नंबर दौड़ रहा है बच्चों, देखो इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी ग्राफ दौड़ रहा था, पूरा रेंज क्या होगा, पूरा रियल नंबर होगा, रेंज में कोई बाधा नहीं है, पूरा रियल नंबर है। अब इसका नेचर रेंज हो गया, अब ये डोमेन हो गया, रेंज हो गया। अब इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड देखिए
आप यहाँ से यहाँ तक आपका नेचुरल ग्राफ है, -π/2 से π0, फिर 0 से π/2, तो ये पूरा पाई इंटरवल पे घूम रहा है, पूरे पाई इंटरवल पे सेम दिखा रहा है पूरा पाई। देखो यहाँ से π/2, फिर यहाँ से π/2, तो पाई होगा, इसका पीरियड क्या होगा, पाई होगा। अब इसका नेचर क्या होगा, नेचर इसका क्या होगा बच्चों, ऑड होगा, ऑड होगा, क्योंकि साइन का ऑड है तो इसका भी ऑड होगा। ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा f(x) वाला, नेचर होगा। अब बच्चों ये कौन सा फंक्शन है, मेन वन फंक्शन है सर। ये मैं अगर खींच दूँ ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूँ, देखो ऐसा खींच दूँ तो ये अगर a है तो ये वापस ये हो जाएगा t1, ये t2, ये t3, तो आ गया ना यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, वो ये है t1 है, t2 है, t3 है, इन्फिनिटी है, ये सब इससे राखी बंधवाएंगे अनीता से, तो हो गया। तो ये क्या होगा, मेनी वन फंक्शन ऑन इट्स डोमेन। अब एक बात और बोलता, बड़ी गहरी बात है, जहां जहां पे तुम्हारा ग्राफ ना दिखे, जहां जहां पे तुम्हारा ग्राफ ना बने, जहां जहां पे तुम्हारा ग्राफ अनडिफाइंड हो, वहां पे तुम्हारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। तो फंक्शन y = tan x, ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है एट 2n+1 π/2 पे। समझ में आया बच्चों, डिसकंटिन्यूअस है, ये लिमिट कंटिन्यूटी में आएगा, बड़ा मजा आएगा आप लोग उस टाइम पढ़ते समय। तो ये आपका डिसकंटिन्यूअस है। फिर उसके बाद आपका डिसकंटिन्यूअस हो गया, फिर उसके बाद और कुछ कहानी सुनाऊं, और कुछ कहानी बताऊं इसके बारे में। डिसकंटिन्यूअस हो गया सर, और क्या बताना चाहते हो, फिर बच्चों स्क्वायर करो, इसको स्क्वायर करो, ग्राफ को जितना गहन अध्ययन करो, फील होना चाहिए, फील। तो y = क्या आ गया, ये tan x², और ये tan x अगर मॉड करे तो ये क्या है, 0 से इन्फिनिटी भागेगा, तो इसका जो रेंज होगा वो 0 to इन्फिनिटी होगा, इसका रेंज। ठीक है, और क्या बात करें, और कुछ सोच सकते हो, और सोचो, और सोचो। हाँ, हम ये भी सोच सकते हैं, देखो ये आएगा tan x = tan अल्फ़ा, तो भैया tan x = tan अल्फ़ा, तो अल्फ़ा = क्या आएगा, यहाँ पे x = क्या आएगा, x = 2n+1 π/2 प्लस अल्फ़ा। हो, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको जब पढ़ोगे तब उसमें समझ में आएगा ये कि सर ये क्या बता रहा हूँ मैं। तो आपका sin x अपन cos हो गया, इस पे तो हो गया 2n+α, ये छोड़ दीजिए, ये जान दीजिए, अभी हो गया। चलिए ख़त्म करिए। अब आगे हम बढ़ने वाले हैं, ये जो बताया हम लोग ने tan x = tan x वाला ये पॉइंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम जाने जा रहे हैं आप लोगों को cot x का बताने। हाँ बच्चों, तो हमने लिखा था यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखा था, मैंने गलती कर दिया था, tan x = tan अल्फ़ा, तो यहाँ पे x होगा n π + अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये प्रिंसिपल सोल्यूशन आपको बताया जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिगोन पढ़ाते समय ये आएगा, ठीक है। तो जहाँ तक जितना सोच सकते हो उतना लिखो, x = n π + अल्फ़ा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हो गया। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस 2n+1 π/2 हो गया, ये सबको मिटा दे रहे हैं। अब हम आगे जा रहे हैं, अब हम आगे जा रहे हैं, कौन सा आगे करने जा रहे हैं भाई, अब हम जा रहे हैं cot x की तरफ। चलो भैया cot x की तरफ चला जावा हो, cot x की तरफ जा रहे हैं भाई, cot x की तरफ, cot x की तरफ चलते हैं, cot x की तरफ चलते हैं, cot x की तरफ चलते हैं। अब cot x की तरफ जानते समय पाई कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं भाई वहाँ तक जाने के। तो y = cot x। अब cot x की बारी आती है, cot x, हाँ, तो cot x बच्चों यहाँ पे हम जब जोड़ाएंगे तो अनडिफाइंड होगा, ये 1 होगा, और π/2 पे क्या होगा, sin x / 0 हो जाएगा, और पाई पे क्या होगा, पाई पे तुम्हारा आ जाएगा -इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हम लोग ने थोड़ा सा एक रास्ता बनाया, वहाँ कैसे जाएंगे, अरे भाई तो बता देते हैं ना, लेफ्ट जाना, ऐसा सीधे चले जाना, वहाँ एक बड़ा सा रोड मिलेगा, क्रॉसिंग मिलेगा, वहाँ पे से ऐसे घूम जाना, ऐसा बता देते। थोड़ा सा देख लेते हैं वापस से नेचर ऑफ द क्लास। ये हमने निकाला, ये निकाला π/2 पाई 3 π/2 2 पाई -π/2 माइनस पाई +3 π/2 और ये -2 पाई। बहुत बढ़िया गुरु, बहुत बढ़िया।
फिर उसके बाद अब इसके नखरे भी देखो, क्या नखरे हैं कॉट एक्स के भैया। कॉट एक्स चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सर जी साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इस पर हम कभी भी आपको कुछ अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब कि साइन एक्स कहाँ पे जीरो होता है, एन पाई पे। तो पूरे न्यूमरेटर में से आप लोग क्या करो, एन पाई निकाल दो, एन बिलोंग्स टू नेचुरल इंटीजर, निकाल दिए भाई, तुम्हारा नखरा है, निकाल दो। तो जैसे निकालोगे तो बच्चों वैसे क्या करोगे आप, सीधी बात है खंबा गाड़ोगे। हाँ भैया एन पाई पे खंबा गाड़ेंगे, जीरो पे गड़ा, इस पे गड़ेगा, इस पे गड़ेगा, इस पे गड़ेगा, इस पे खंबा गड़ गया भैया सब, ठीक है, खंबा गाड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद नेचर कैसा है, जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब जीरो टू इन्फिनिटी आ रहा है, वहाँ से ऐसा ग्राफ आ रहा है, जीरो पे इन्फिनिटी जा रहा है। देखो जीरो पे एक्स जीरो है तो ये इन्फिनिटी में भागेगा, ये पाई बाय 4 थोड़ा गया तो ये सीधा कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है। 1 कहाँ होगा, यहाँ होगा ना। देखो आप रास्ता बनाओ एक, यहाँ से चलो, यहाँ जीरो टू इन्फिनिटी ना, देखो ये एक्स है जीरो टू इन्फिनिटी, मैं जीरो पे हूँ तो तुम्हारा ग्राफ ऊपर से आ रहा है, वाई पे इन्फिनिटी पे आ रहा है, एक्स जीरो पे है तो ग्राफ इन्फिनिटी पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पे। और जब तुम पाई बाय 4 पे आओगे, यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो पाई बाय 4 यहाँ कहीं मिलेगा ना, पाई बाय 4 तब तुम्हारा ग्राफ यहाँ होगा 1 पे। फिर तुम जब पाई बाय 2 पे आओगे तुम्हारा ग्राफ जीरो पे टच कर देगा। फिर उसके बाद जब पाई पे जाओगे, पाई पे जाओ तो माइनस इन्फिनिटी पे चला आएगा। तो कहने का मतलब एक रास्ता बता दिया आपने कि सर जी यहाँ से एक रास्ता बनेगा, ऐसे जाएगा। फिर यही कहानी को रिपीट कर दो बच्चों, ऐसे ही रिपीट कर दो, कोनो दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रिपीट कर दो, ऐसे ही रिपीट कर दो, हो गया। ये कॉट एक्स बना बबुआ, तो कॉट एक्स बन गया इसका, तो रेंज क्या होगा, और रेंज तो पूरा ये दौड़ रहा है, पूरा रियल नंबर दौड़ रहा है, मजाक छोड़िए। पीरियड क्या है इसका, वही पीरियड है भैया, जीरो से पाई के बीच में, ये पाई का पीरियड है, तो पाई का पीरियड। नेचर क्या है इसका, वेरी गुड नेचर है, नेचर तो वही होगा भैया। कॉट एक्स देखो दिखा देते, कॉट एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, फिर ये एफ ऑफ माइनस एक्स, कॉट एक्स माइनस एक्स। तो आपको मालूम है, क्या मालूम है सर जी, ये खाएगा कि नहीं खाएगा, खाएगा ना। सिर्फ कॉस और सेक चट्टे होते हैं वही खाते हैं, बाकी कोई खाता नहीं है माइनस को, वही चुरवा है जो गायब कर देते हैं, बेचारा उल्टी कर देगा। तो माइनस कॉट एक्स आएगा, कॉट एक्स आएगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू नॉट इक्वल टू माइनस, ये नहीं आ रहा है इक्वल, तो ये ऑड हो गया, ऑड हो गया। और मेनी वन है ही, मेनी वन ऑन इट्स डोमेन है, दिख ही रहा है तुम्हें वहाँ, मेनी वन ऑन इट्स डोमेन दिख रहा है। तो बच्चों अब ये तो हो गया, ये कहानी हो गई। अब मैं ख़त्म करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। स्क्वायर करने के बाद, हाँ कॉट स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स, ये करने के बाद तो आपका क्या होगा, जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा है, ये रेंज जीरो टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। जीरो से इन्फिनिटी की तरफ ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। और कुछ सोच सकते हो, और हाँ फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस बेटा, एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस फंक्शन कॉट एक्स फंक्शन, ये कॉट एक्स फंक्शन है, कॉट एक्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू आई। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, अगर कॉट एक्स जीरो है, कॉट एक्स जीरो है तो आपको क्या मिलेगा, कॉट एक्स इक्वल टू कॉट अल्फ़ा, तो आपको एक्स इक्वल टू आएगा एन 2n + 1 π/2 प्लस अल्फ़ा। ये हम समझाएंगे बाद में, अभी तो इस वक्त लिख लो आप लोग। यहाँ पे ये हो गया, तो ये हो गया जितना भी कॉटेक्स के बारे में भंगी बातें करनी थी, जितनी भी मेरे को बतानी थी वो सब मैंने बता दी। तो बच्चों इस तरह से आपका कॉस एक्स, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉस एक्स जितना भी मैंने आपको बताया, डिसकंटिन्यूस बताया, ये बताया, रेंज पीरियड ऑड है। आपको ग्राफ याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप कहीं भी बैठे बैठे अपने ग्राफ को बनाते रहिए, ड्रॉ करते रहिए, इस तरह से बनाइए। कभी कभी कोई गलतियाँ हो जाती है, डिसकंटिन्यूस कंटिन्यूस, उसको ध्यान दीजिए। ग्राफ बनाएंगे ना, जब आपका जब हाथ घूमेगा तो समझ में आएगा कि ग्राफ, जब आप देखें कॉटेक्स को देख रहे हैं आप, हाँ देख रहे हैं कॉटेक्स को, आँख बंद कर दिए, मन चित्र में कॉटेक्स दिखना चाहिए, साइन एक्स दिखना चाहिए, कॉसेक एक्स दिखना चाहिए, सेक एक्स दिखना चाहिए, उनके पीरियड टेबल याद दिखना चाहिए। ये तभी याद होगा जब आपको ग्राफ थोड़ा बना लीजिए। आपको ग्राफ का ज़्यादा नेचर नहीं है बच्चों, लेकिन याद रखना। हाँ और देखो और क्या है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, लगातार डिक्रीज हो रहा है, ऊपर से सीधा माइनस इन्फिनिटी पे आया, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, गिरता हुआ फंक्शन है। ऐसे बहुत सारी बातें देखोगे ग्राफिक समझ में आता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यस सर डिक्रीजिंग फंक्शन है।
फिर डिसकंटिन्यूअस है, हाँ सर डिसकंटिन्यू कहाँ पे है, एन पाई पे कोई अपना दिखाई नहीं रहा रूप, एन पाई पे सीधी लिखा है। फिर उसके बाद कॉट एक्स इक्वल टू अल्फा, कॉट एक्स इक्वल टू कॉट अल्फा, तो एक्स इक्वल टू एन टू एन प्लस वन पाई बाई टू प्लस अल्फा। इसके बारे में हम एक नया लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको समझाएंगे ये सब क्या है, ठीक है। तो इस हिसाब से एक काम हो गया, तो आपका ये पूरा टॉपिक, पूरा ग्राफ हमने खत्म कर दिया। जय हिंद।